हेलो एवरीवन, आज हम मौजूद हैं 6 क्लास में। ठीक है, ये हमारी मैथ की क्लास है। तो बच्चों, जैसे हमने लास्ट क्लास में पाई के रिलेटेड पढ़ा था कि पाई क्या होता है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, पाई क्लॉक क्या होता है। तो जैसे कि आज ये बच्चों ने बनाया है पाई क्लॉक, जिसमें मैंने इनको वैल्यू समझाई हुई थी। तो उन्होंने वेस्ट जो एक क्लॉक था हमारे पास पड़ा था ख़राब, तो उसका जो बैकग्राउंड था वो सारा रिमूव करके इन्होंने पाई क्लॉक बनाया, उसको यहाँ पे इनमें फिट किया है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके हमने एक इसमें बनाया है। तो ये आज हमारी स्टीम की एक्टिविटी है। सो बेसिकली बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पाई के रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली डिटेल में कि पाई होता क्या है और उसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि पाई वर्ड है क्या। पाई वर्ड एक ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, और वो 16th लेटर है पाई, ग्रीक का वर्ड। जैसे अल्फ़ाबेट में 16th वर्ड कौन सा है, पी है, इसी तरीके से ग्रीक का 16 लेटर पाई है। तो अब समझते हैं पाई होता क्या है बेसिकली। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें पहले पीछे जाना पड़ेगा 3500 BC में। तो जब पहले के दौर में जब कोई प्रॉब्लम होती थी उसका सल्यूशन निकाला जाता था। जैसे अगर किसी कोई बंदा दूर बैठा होता था तो उससे बात करने के लिए उन्होंने टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन किया, टेलीफोन का। ठीक है, इसके बाद जैसे लोगों को गर्मी लगती थी तो उन्होंने एसी का इन्वेंशन किया। इसी तरीके से उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने व्हील बैरो बनाया। अब व्हील बैरो क्या है? व्हील बैरो एक बेसिकली ट्रॉली की तरह होता था जिसके आगे एक गोल टायर लगा दिया। ठीक है, तो उससे एक जगह ले जाने में दूसरी ले जाने में आसानी होती थी। अब ये तो हो गया, लेकिन इसमें एक और मसला आता था कि वो टायर जो था ना, वो सर्किल, वो बिल्कुल एक्यूरेट सर्किल नहीं था। तो उसकी वजह से जो है ना, उसको व्हील बैरो को ले जाने में उसको झटके लगते थे। झटकों की वजह से जो सामान था ना वो नीचे गिर जाता था, टूट फूट का खतरा होता था। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए फिर हमने एक मेजरमेंट की गई। मेजरमेंट ये थी कि एक अगर सर्किल है, फॉर सपोज जैसे हमने बोर्ड पे बनाया है, एक सर्किल है तो उसका जो डायमीटर है वो 7 यूनिट का है। तो उसकी सरकमफेरेंस है, जो उसकी गोलाई है, टायर की गोलाई होती है, वो 22 यूनिट होनी चाहिए, तभी वो एक्यूरेट एक गोल बनेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। अब देखें, ये हमें बताता क्या है। ये बताता है कि हमें सरकमफेरेंस और डायमीटर जो है ना, उनके रेशो को हम बोलते हैं पाई। ठीक है, अब बेसिकली पाई, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पाई इज द रेशो ऑफ सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। क्या मतलब हुआ इसका? पाई रेशो है सर्कल, जो गोलाई का सरकमफेरेंस का जो है रेशो है टू इट्स डायमीटर का। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है, फार्मूला क्रिएशन। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि सर्किल, ठीक है, सर्किल और डायमीटर के रेशो को हम पाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ पे अब इसको हम डायमीटर को हम 2r रेडियस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 2r? बेसिकली डायमीटर डबल होता है रेडियस का। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे हम 2r लिखा है रेडियस। ठीक है ना, इक्वल टू पाई। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करें इसको, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बनता है, ठीक है, क्या बनता है, सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हमने एक फार्मूला क्रिएट कर दिया। ठीक है, पहला सबसे फर्स्ट जो हमारा पाई का फार्मूला है वो हमने क्रिएट कर दिया। अब आगे इसको समझते हैं कि हम ये यूज कहाँ होता है बेसिकली। तो जैसे तो आपको पता चल गया पाई क्या है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो है। ठीक है ना, और ये एक फिक्स है। अगर इनको कहा गया है कि अगर आपको एक सर्किल परफेक्ट बनाना है तो ये एक डायमीटर अगर उसका 7 यूनिट है तो उसका सरकमफेरेंस 22 यूनिट होगा, तभी वो परफेक्ट राउंड शेप में बनेगा, गोल सर्किल शेप में बनेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि यूज कहाँ होता है। देखिए, जहां पर भी सर्किल की बात आती है, गोल दायरे की बात आती है, वहां पे, ठीक है, वहां पे ये पाई यूज होगा। ठीक है, ओवल पे यूज नहीं होगा, जो अंडे की शेप होता है वहां पे इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक सर्किल नहीं है। तो इसी तरीके से बच्चों ने ये पाई सर्किल बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से और भी वैल्यूज दिखाई हमने। जैसे पहली फर्स्ट जो है वो उसको हमने समझा है कि किस तरीके से बनती है, इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है।